तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये मुनीर पाकिस्तानियों का कातिल है? ये भी आपको बताते हैं कि आखिर कहां पर विरोध किया गया है, कौन ये लोग थे कि अमेरिका में इन्होंने आसिम मुनीर का जमकर विरोध किया। ये जरा ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि आखिर आसिम मुनीर का इतने बड़े स्तर पर विरोध क्यों हुआ है, क्यों कुछ लोग उन्हें वहां पर कातिल बता रहे हैं, मास मर्डर बता रहे हैं, पाकिस्तानियों का कातिल कहा गया है और कहां विरोध हुआ है, कहां से तस्वीरें आई हैं। वॉशिंगटन से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब बड़ा सवाल ये कि किसने विरोध किया। अमेरिका में जो पीटीआई समर्थक रह रहे हैं वो वहां पर जुटे थे, होटल परिसर के बाहर उन्होंने जमकर आसिम मुनीर का विरोध किया। क्या कहा लोगों ने कि पाकिस्तानियों का कातिल है आसिम मुनीर और मास मर्डर तक आसिम मुनीर को कहा गया है। आखिर अमेरिका में हो क्या रहा है वो भी आपको बताते हैं और लोगों ने क्या कहा ये भी हमने आपको बताया। इस्लामाबाद के कातिल है ये कहा गया है। दरअसल मुनीर का जमकर विरोध हो रहा है। वहां पर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है। इस वक्त पाकिस्तान में चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश हो रही है और जो सेना है वो लगातार राजनीतिक भूमिका को वहां पर उसका दायरा बढ़ा रही है। पाक के लोगों पर सेना का अत्याचार बढ़ रहा है। पाकिस्तान में गरीबी, भूखमरी जैसे हालात हैं। तो पाकिस्तान में जो सेना की बढ़ती राजनीतिक दायरा है उसको लेकर ये विरोध जताया गया और पाकिस्तान में जो गरीबी, भूखमरी बढ़ रही है उस पर ना तो सरकार का कोई ध्यान है, ना ही पाकिस्तानी सेना का कोई ध्यान है। इसी वजह से यहां आर्मी चीफ को निशाना बनाया गया और जो पीटीआई समर्थक हैं वो होटल के बाहर जुटे और आसिम मुनीर के खिलाफ उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है और मास मर्डर तक उन्हें बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जुड़ चुके हैं। उमा, और क्या क्या कहा इन्होंने प्रदर्शन के दौरान? ये देखिए, जो कहा वो दुनिया ने सुना और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो पीटीआई के जो नेता है इमरान खान, वो कई साल से जेल में बंद हैं। उनके जो कार्यकर्ता है इस बात का आरोप लगाते हैं कि गलत तरीके से उनको सत्ता से हटाया गया और जो पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं दुनिया के देशों में काफी मजबूत उनकी मौजूदगी है और यही वजह है कि जब आसिम मुनीर वहां पर थे तो इस तरह की नारेबाजी हुई, उनको हत्यारा तक कहा गया। एक अहम बात ये भी है कि आसिम मुनीर जो है वो अभी भी अमेरिका में है और उनका आज ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके साथ जो है एक लंच का कार्यक्रम है। तो बेशक उन्होंने यहाँ पर एक अपमान झेला हो, लेकिन वो अपना नाक ऊंचा कर सकते हैं ये कहते हुए कि उनको राष्ट्रपति ने लंच के लिए बुलाया। लेकिन इस बात में अगर मैं एक बात जोड़ूं कि राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति तो हैं ही, साथ ही साथ बिजनेसमैन भी हैं। तो अगर कोई बिजनेसमैन जो है अगर आपको लंच पर बुलाए तो समझ लेना चाहिए कि बिजनेस की कोई बड़ी बात होनी है। तो यहाँ बिजनेस की क्या बात हो सकती है? दो बातें हो सकती है। एक तो ईरान और इजराइल में जिस तरह से युद्ध भड़का हुआ है, पाकिस्तान के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो पाकिस्तान को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एक बयान भी आया था, हालांकि पाकिस्तान ने उससे डिनाई कर दिया कि वो इजराइल के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है ईरान के पक्ष में। तो उस बाबत जो है वो असलियत जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी अहम बात यह भी है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनका जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में है और उनको पता है कि असल सत्ता जो है शहबाज शरीफ के पास नहीं बल्कि आसिम मुनीर के पास है, तो इसलिए उनको लंच पर बुलाया है। तो ये जो सम्मान की बात मानी जा रही है आसिम मुनीर के लिए, दरअसल ये एक शर्म की बात है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए कि उनको ना बुलाकर उनके सेना प्रमुख को बुलाया गया है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए उमा। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आखिर क्यों मास मर्डर तक कहा जा रहा है मुनीर को वॉशिंगटन में? देखिए आरजू, अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें, बलूचिस्तान हो जहाँ पे कि बड़े बड़े संख्या के अंदर लोगों को गायब किया गया है और वहाँ की जो 12 कोर है उसकी जो सेना है आए दिन निहत्थे लोगों को, महिलाओं को जो ये लोग वहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं शांतिपूर्ण, उस पे अटैक करके लोगों को मार रहे हैं। यही हाल इनका जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है। वहीं वहाँ पे भी ये पश्तून के खिलाफ जो है बड़ी मात्रा में इन लोगों ने लोगों को मारा, घरों को उजाड़ा। अब पीओके ले लीजिए, गिलगिट बल्तिस्तान ले लीजिए, हर जगह से विद्रोह की आवाजें, नफरत, ये जो वर्दी है इसके, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये सारी आवाजें उठ रही हैं तो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के लोग जो जनरल्स हैं जितने भी हैं, ये सब के सब कैसे पाकिस्तान को लूट रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं और जितना पैसा आईएमएफ से आता है, कहीं से आता है, आसिफ मुनीर और उसके पूरी जो फौज है पीछे, वो कैसे उसको पैसे को लूट रही है और साथ ही साथ इस पैसे को आतंकवादियों पर ज्यादा खर्च कर रही है अपनी जनता के अलावा।
इन सब के अंदर एक नफरत सी बनती जा रही है, जो जिस पाकिस्तानी सेना के ऊपर पाकिस्तान के नागरिक पहले गर्व किया करते थे और या गर्व करते थे कि हमको भारत से बचाएंगे, आज वही जनता इस पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हो चुकी है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए सर। एक और बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को बता दे, आज राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले हैं पाक आर्मी चीफ मुनीर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि आज आर्मी चीफ मुनीर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कैसा रुख रहेगा अमेरिकी राष्ट्रपति का उनके लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। व्हाइट हाउस में ट्रंप और मुनीर की ये मुलाकात होनी है। अमेरिका की यात्री पर पाक आर्मी चीफ अमेरिका की यात्रा पर है। वॉशिंगटन में असीम मुनीर का विरोध हो चुका है, ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। कुछ पीटीआई समर्थक भी पहुंचे थे आसिम मुनीर जिस होटल में रुके हैं उसके बाहर, और वहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया है। आज मुलाकात होनी है आसिफ मुनीर की अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर उनका कैसा रुख उनके प्रति रहता है। तो अमेरिका में आखिर क्यों हो रहा है मुनीर का विरोध और क्या है मुनीर का प्रोपेगेंडा, ये आपको बताते हैं। अमेरिका के साथ साझेदारी को वो बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका से दरअसल सैन्य रिश्ते को उनको मजबूत करना है ताकि पाकिस्तान को अमेरिका की ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। तो अमेरिका में सैन्य रिश्ते मजबूत करने पर जोर रहेगा, व्यापारिक संबंधों पर जोर रहेगा। आपको बता दें कि अमेरिका से वो सैन्य मदद भी हासिल करना चाहते हैं, व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को हम जानते हैं वो व्यापार के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अब पाकिस्तान यहां पर आर्थिक मदद की मांग भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ही ये नीति रही है कि वो देशों से, अलग अलग देशों से आर्थिक मदद की मांग करता रहा है। अब मुनीर के साथ लंच होगा तो ट्रंप की दोहरी नीति आखिर क्यों है, ये भी जरा आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में वर्चस्व के लिए ऐसे सहयोगियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं इजराइल और ईरान के बीच, उसमें जो मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अब सहयोगियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। ईरान के समर्थन पर पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहता है अमेरिका, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। इधर इजराइल के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों को अलग रखना भी एक रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है। अमेरिका को पाकिस्तान में चीन का प्रभाव दिखता है, जो कि लंबे वक्त से वहां पर चला आ रहा है और यह प्रभाव अमेरिका को हमेशा से चुभता रहा है। अफगानिस्तान समेत पूरे क्षेत्र में अपना दखल अमेरिका बनाए रखना चाहता है और यही वजह है कि आज आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले हैं ट्रंप। अब आसिम मुनीर की धार्मिक आक्रामकता क्या है, ये भी जरा आपको बताते हैं, उनके बारे में जानकारी लीजिए। 38 साल की उम्र में हाफिज कुरान की उपाधि उनको मिली हुई है और आर्मी में रहकर भी धार्मिक प्रचार में उनकी हमेशा सक्रियता रही। धर्म की आड़ में उन्होंने कई बार कुछ ऐसे प्लान्स भी बनाए हैं। पश्चिमी मुल्कों से तुलना, पश्चिमी संस्कृति का हमेशा से आसिम मुनीर विरोध करते आए हैं और इस संस्कृति का विरोध करने के साथ साथ अपने धर्म को बढ़ावा देते आए हैं। अगर उनका भाषण सुना जाए तो भाषण में कुरान की आयतें, धर्म ग्रंथों का हमेशा ये आर्मी चीफ हवाला देता आया है। सेना के बीच नमाज को लेकर सख्त संदेश दे दिया गया है। हिंदुओं को लेकर नफरत भरी बयानबाजी भी आसिफ मुनीर कई बार करते आए हैं। तो धर्म को लेकर उनकी कुछ इस तरीके की पहचान है कि उन्होंने आर्मी में भी सख्त संदेश दिए हैं नमाज को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर और हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं। उमा, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख आसिफ मुनीर की तरफ कैसा रहता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी मिलने बुलाया था। हालांकि वो कैमरे के सामने बात हुई थी और किस तरह से हुई थी वो दुनिया ने देखा। बाद में संबंध पटरी पे आया, अलग बात है। ये जो मुलाकात है वो बंद कमरे में होगी, इसलिए जो बातें हैं वो छनकर ही सामने आ पाएंगी। ट्रंप क्या रुख अख्तियार करते हैं, जो मुद्दे अभी हमने अपने दर्शकों के सामने गिनाए वो काफी अहम है। और पहले भी मैंने जिक्र किया कि किस तरीके से ईरान के मद्देनजर जो एक पाकिस्तान का बयान आया था, हालांकि उस बयान से पाकिस्तान मुकर गया। उसने कहा कि इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि इजराइल पर वो हमला करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब से, अगर इजराइल जो है वो ईरान पर हमला करता है। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि 7 लाख के आसपास जो अमेरिकी हैं वो इजराइल में रहते हैं। तो इस तरह का कोई बयान अगर आया है तो उसकी सच्चाई क्या है, राष्ट्रपति ट्रंप जरूर ये जानना चाहेंगे आसिम मुनीर से।
और दूसरी बात ये भी है कि जो जिस तरीके का माहौल मध्य पूर्व में है, ऐसे में अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो कि पाकिस्तान जैसी स्थिति में हो। और जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि जिस आर्थिक बदहाली की स्थिति से पाकिस्तान गुजर रहा है, गिव एंड टेक की बहुत ज्यादा संभावना बनती है, क्योंकि अमेरिका से आर्थिक मदद चाहिए होगा पाकिस्तान को और बदले में पाकिस्तान का साथ चाहिए होगा अमेरिका को, ताकि मिडिल ईस्ट में वो अपना जो एक दबदबा है वो बना के रख सके। एक बार दिनेश सर से समझते हैं। दिनेश जी, आपको क्या लगता है कि अमेरिका को पाकिस्तान से क्या क्या चाहिए? देखिए, बात सीधी है। अब ईरान का नंबर आया, अगला पाकिस्तान का आएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बोगी को हिंदुस्तान के खिलाफ बार बार कभी पाव कभी आधा किलो ऐसे बॉम्ब के हिसाब से छुटमुट नेताओं से लेके सेना तक के अंदर से ये भावनाएं निकल के आई, डेफिनेटली ये किसी भी लिहाज से अमेरिका को भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। क्योंकि अगर अमेरिका को अपना वर्चस्व मिडिल ईस्ट में रखना है तो कोई भी देश जो न्यूक्लियर थ्रेट दिखाने की कोशिश करता हो, चाहे वो ईरान हो या पाकिस्तान, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है इस बारे में कुछ ना कुछ बात हो, क्योंकि आपने देखो जितना भी इतिहास है पाकिस्तान का, जियाउल हक जब ब्रिगेडियर था सूडान या जॉर्डन के अंदर, तब से उसको कल्टीवेट किया गया था CIA द्वारा, और बाद में जब वो चीफ बने तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो नूर खान एयर बेस के ऊपर हमने जब अभी हाल ही में ब्रह्मोस मारी थी, तो क्यों ये युद्ध बंद किया गया? बिकॉज अमेरिका के असेट्स वहां रखे हुए हैं। तो क्या अमेरिका के न्यूक्लियर असेट्स भी पाकिस्तान के पास हैं? पाकिस्तान का अपना कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है क्या? उसी के कारण जो है जलजले आए कराची से लेके पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्या कुछ न्यूक्स को ठिकाने लगाया गया या कैप कर दिया गया? इसके अलावा अभी जो सिचुएशन चल रही है आरजू, इसके अंदर ईरान के अंदर, देखिए ईरान के अंदर पाकिस्तान से लगता हुआ ईरान का जो एरिया है उसमें शम्सी बेस एयर बेस है, जिसको अफगानिस्तान के लिए हमेशा से अमेरिका यूज करता आया था। और आज वहां पर दोनों जगह पे अमेरिकी एसेट्स हैं, हालांकि ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान अब कर रहा है, जो खबरें निकल के आ रही हैं कि वो तो बात बहुत दूर की है कि वो ईरान के लिए न्यूक्लियर बम इजराइल पे मारेगा। ये जिस तरह की बातचीत जब मुनीर वहां गया था या फिर शहबाज गए थे भीख मांगने के लिए, और जब उनको बताया गया ईरान द्वारा कि भाई भारत से शांति वार्ता करो, और वो गिड़गिड़ा रहे थे, हो सकता है ऐसा बड़बोलापन वहां पे किया गया हो जिसके बारे में इनकी खबर ली जाएगी। बिल्कुल सर, और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। आज ये अहम मुलाकात है, देखने वाली बात होगी दोनों का रुख एक दूसरे के प्रति कैसा रहता है। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।